हाय एवरीवन। किसी को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, अपनी ज़िंदगी में किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देना, इसे बंद करना होगा। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अहमियत ज़्यादा क्यों देते हैं? देखिए, या तो हमारा नेचर बहुत अच्छा है, हम सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, या तो हम उस इंसान का लिहाज बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता उस इंसान के साथ ख़राब ना हो, हमारा रिश्ता अच्छा चलता रहे, इसलिए हम सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन बुरा जब लगता है जब वो सामने वाला इंसान हमारी फीलिंग को हर्ट करता है, हमें समझता नहीं है और हमारी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, तब बहुत बुरा लगता है। तो देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत आप किसी को मत दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि आप किसी को भी मत दीजिए, आप अहमियत दीजिए, लेकिन उस इंसान को दीजिए जिस इंसान पर आपको पूरा भरोसा हो, पूरा विश्वास हो कि वो इंसान आपको कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं देगा, वो इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा, जो इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इंसान किस तरीके का है ये तो आपको खुद ही समझना होगा। देखिए, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए एक इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब हम अपनी ज़िंदगी एक इंसान को बना लेते हैं। तो इन कुछ बातों पर हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना होगा, और आज इसी बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 से 7 बातें जिन पर आपको ध्यान देना होगा कि हमें इंसान पर भरोसा किस तरीके से करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें किसी को भी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं देनी चाहिए ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट ये आता है कि हमें किसी के भी सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा हमें किसी को भी बन के अपने आप में नहीं दिखाना है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छे बनेंगे, सबके काम आएंगे, तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बन के दिखाएंगे ना लोगों को, तो लोग आपको इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आपको इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। पहला पॉइंट ये आता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको अच्छा नहीं बन के दिखाना है किसी को भी, ठीक है। और इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, ना कहना सीखिए। देखिए, हम नो नहीं कह पाते हैं, ना कहना सीखिए। किसी ने कोई भी काम आपको बोला, आप झट से करने लग जाते हो, किसी को ना ही नहीं बोल पाते हो। क्यों क्यों नहीं बोल पाते हो? देखिए, आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। ऐसे में भी लोग बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं हमारा। नहीं कहना आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना। देखिए, अपना रिमोट आपको अपने हाथ में रखना होगा। अब इसमें देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक लड़का है और उसके लिए जो है घर वालों ने एक लड़की को पसंद किया है, उसके घर वालों ने। अब उस लड़के को कह रहे हैं कि आपको इस लड़की से शादी करनी होगी। अब वो लड़की उस लड़के को पसंद नहीं है, किसी भी रीजन से वो लड़की उस लड़के को पसंद नहीं आई। अब वो परिवार के दबाव में अगर वो शादी कर लेगा, तो क्या वो खुश रह पाएगा उस लड़की के साथ? नहीं रह पाएगा। तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें चौथा पॉइंट क्या आता है? तो देखिए, चौथा पॉइंट आता है इसमें, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना। अपने इमोशन पर कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। सामने वाले ने आपको कोई कहानी सुनाई, आप इतना बह जाते हो, भावना में बिल्कुल लीन हो जाते हो, उसकी बातें सुनकर एकदम से आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जैसे वो बिल्कुल सच ही बोल रहा है एकदम। तो देखिए, अपने इमोशन पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि वो इंसान जो आपको एक स्टोरी बता रहा है, कोई बात बता रहा है, आप एकदम से विश्वास कर लेते हो, बिल्कुल बह जाते हो भावना में। वो झूठ भी तो बोल सकता है ना, आप एकदम से कैसे विश्वास कर लेते हो किसी पर भी? वो कोई स्टोरी बनाकर आपको बता रहा हो, आप
को जो है अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा हो, आपका वो शायद फ्यूचर में आपका इस्तेमाल करना चाहता हो, वो मीठी मीठी बातों में आपको फंसा रहा हो, तो इमोशन पर कंट्रोल कीजिए। किसी की भी बातों में एकदम से नहीं आना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है। इस चीज पर भी आपको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट ये आता है कि आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा करना सीखिए। देखिए खुद पर भरोसा जरूर आपको करना आना चाहिए। अधिकतर क्या होता है ना कि हम किसी पर भी जो है ना, किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी अहमियत इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता। खुद पर भरोसा करना आना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम दूसरे लोगों से डिस्कस करते हैं, मैं ये कर लूं, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा? अरे दूसरा आपको क्या ही बताएगा, ये चीज आपकी होनी चाहिए, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। दूसरों से छोटी छोटी बात आप पूछते हो, आपको खुद पर भरोसा नहीं है, नहीं है तो आपका भरोसा खुद पर होना चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग ही ज्यादा फंसते हैं इन चीजों में, जो दूसरों को जो अहमियत देते हैं ना, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। तो खुद पर भरोसा करना सीखिए। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मैं ये कर कर ही रहूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए आपका, खुद पर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका 5वां पॉइंट आता है। अब इसी टॉपिक में देखिए एक छठा पॉइंट क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए छठा पॉइंट इसमें आता है, हमें अपनी लिए एक बाउंड्री सेट करनी होगी। एक बाउंड्री हमें अपने लिए रखनी होगी कि मुझे यहाँ तक रहना है। देखिए जैसे मान लीजिए अपने लिए हमें सोचना है कि मुझे किसी की भी बुराई नहीं करनी है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी की बुराई सुनूंगी। अगर कोई आपसे किसी के बारे में बुरा बोलता है, कुछ भी वो आपके किसी और के बारे में कोई आपको बोल रहा है, तो आप सीधा बोल दीजिए जी नहीं, मुझे नहीं सुनना, आप जाइए, ठीक है। आपको ये सेट करना होगा, मुझे ना तो अपने आप से किसी की बुराई करनी है और कोई मुझे किसी की बात के लिए, कोई किसी के लिए बुरा बोल रहा है तो ना ही मुझे वो सुनना है। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे से मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ ताकि आप जल्दी से समझ पाए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करके बता रही हूँ, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर जो है आप लोग देखने में आपको परेशानी होती है। तो मैं चाहती हूँ छोटे वीडियो में आपको हर चीज़ समझा दूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये हमारा छठा पॉइंट था, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है। अब इसमें लास्ट और 7वां पॉइंट क्या आता है, देखिए इसमें 7वां पॉइंट आता है संगत। हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, संगत से ही तो पता चलेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। संगत हमारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमारी बोलचाल होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में ही हमें रहना चाहिए। तो हमारी संगत अच्छी होगी तभी हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है। देखिए बुरे लोग कैसे होते हैं, अगर हमारी लाइफ में हमारी संगत बुरे लोगों से होगी ना, तो ये बुरे लोग किस तरीके के होते हैं मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए बुरे लोग होते हैं जैसे कोयला होता है ना, कोयला, अगर कोयला गर्म हो, गर्म कोयला हो, अगर आप उसको हाथ में उठा लो तो वो आपका हाथ जला देगा, जाहिर सी बात है वो आपका हाथ जला देगा। और अगर वो कोयला ठंडा हो और आपने वो हाथ में उठा लिया तो वो आपके हाथ काले कर देगा। तो बुरे लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, हर हालत में हर कीमत में वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो देखिए ये थी कुछ बातें, हमें जरूरत से ज्यादा किसी को अहमियत क्यों नहीं देनी चाहिए। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी फ्रेंड, पसंद आई होंगी। और वैसे आप इस बारे में क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो, आप मुझे बता सकते हो। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड, आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा एक प्यारा सा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।